Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This lesson is delivered by Sarhad Education School and College for class 9th General Mathematics. हमने इसका पहले को फर्स्ट लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था और इससे रिलेटेड सारी डिस्क्रिप्शन की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कुछ रिज़ल्ट्स हैं, ये करने हैं, इसको प्रूफ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये रिज़ल्ट समझाती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो यहाँ देखें आप, नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लें और उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लें तो वो इक्वल आता है ए के। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। लेट हमने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 और ए सेट लिया 1 2। अब ए स्लैश जब हम फाइंड आउट करेंगे ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, इसे आप ए डैश भी बोल सकते हो, इसे आप ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। जब हम ए डैश यू माइनस ए करेंगे तो यहाँ यू का सेट लिख लेंगे 1 2 3 माइनस और ए का सेट लिख लेंगे 1 2। अब इसमें से जब ये सेट माइनस होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बच गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमें अगेन कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब हम यू में से माइनस करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। अब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 है, उसमें से माइनस हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट जो कि 3 है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 और 2 रह जाएगा। अगर आप देखो तो 1 और 2 हमारे पास सेट ए ही है। सेट 1 2 इज इक्वल्स टू ए। सो हमने प्रूफ किया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटू होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए के इक्वल आता है। अब नंबर 2 है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। हमने सेट लिया यू इक्वल टू ए बी सी और ए का सेट लिया ए बी। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसका आंसर क्या आएगा। लेकिन उसको करने से पहले हमारे पास ए सेट तो मौजूद है पर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट को फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट ए बी सी माइनस और ए का सेट है ए बी। इसमें से ये कैंसिल होगा, माइनस ये कैंसिल हो गए जो कि सेम है, और जो रह गया सी वो हमने यहाँ लिख लिया। ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे ए का सेट है ए बी यू और यूनियन और सी, जो कि हमारे पास ए डैश का रिज़ल्ट आया था। अब इन दोनों को हम यूनियन करेंगे, यानी दोनों को मिलाकर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी और वो इक्वल है यूनिवर्सल सेट यू के। अब थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। जब आप ए को इंटरसेक्ट करेंगे ए डैश के साथ तो वो एम्प्टी आएगा। हम पीछे में कर चुके हैं, ए डैश हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो सी आ रहा था, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसी से रिज़ल्ट लेके यहाँ अप्लाई कर देंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का सेट आ जाएगा ए बी इंटरसेक्शन और ए डैश का सेट आ गया सी। इन दोनों को इंटरसेक्ट किया तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो देयर इज़ एम्प्टी सेट। तो हमारे पास रिज़ल्ट प्रूव हो गया कि ए को अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा, और अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करेंगे तो उससे हमारे पास वापस यूनिवर्सल सेट आएगा। फोर्थ है आपके पास यू डैश इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। यू का अगर हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। u इज इक्वल्स टू 10 and 20 हमने सपोज किया। u डैश इज इक्वल्स टू u माइनस ए। u में से u को माइनस करेंगे सो इट इज़ एम्प्टी सेट। ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। ये आपके पास 4 रिज़ल्ट है, इनको आपने याद रखना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि अगर हम a ले लें इसके साथ तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, और ये इसके प्रूफ थे जिससे आपको इसकी समझ आ जाएगी कि वाकई इससे यही आता है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज निकाल लो आप 8.1 पेज नंबर 160 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम निकालेंगे। इफ़ u इज़ इक्वल्स टू, अगर u हमारे पास सेट दिया गया 1 2 3 अप टू 20 तक और a दिया गया है 2 4 6
अप टू 20 और बी दिया गया है 1 3 5 अप टू 19 और सी है हमारे पास एम्प्टी सेट। देन फाइंड नंबर 1 पार्ट में कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, बी में कह रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं सी कॉम्प्लीमेंट, 4 में ए कॉम्प्लीमेंट को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करना है, फिफ्थ में दोनों को इंटरसेक्ट करना है। यहाँ दिया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या फोर्थ पार्ट इसलिए कि ए बी का यूनियन और ए बी का इंटरसेक्शन है, इसीलिए ये 2 पार्ट करवा दिए और एक ये करवा दिया। बाकी ये 2 जो रह गए ये आपने खुद करने होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 अप टू 20 और ए सेट दिया है 2 4 6 8 अप टू 18 एंड 20। बी सेट दिया है 1 3 5 7 19 अप टू 19। सी में हमें एम्प्टी सेट दिया है। अब हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है u माइनस ए के। अब इसका सॉल्यूशन u में से हम a को अब यहाँ पे हमें एक सेट दिया गया है u में हमने डाला 1 2 3 4 अप टू 20 माइनस और a सेट है हमारे पास 2 4 6 8 अप टू 18 एंड 20। इन दोनों में से इसमें से इस सेट को माइनस करना है। जब 1 2 3 है तो 1 रह जाएगा, 2 दोनों में सेम है उसको हमने रिमूव कर दिया, नंबर 3 रह जाएगा, 4 दोनों में मौजूद है इसको हम रिमूव कर लेंगे, 5 मौजूद है 6 रिमूव हो जाएगा, 7 आ जाएगा, इसी तरह 8 रिमूव करके 9 आ जाएगा, 10 रिमूव करके 11 अप टू 17 और 19 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया है ए डैश। अब बी डैश को फाइंड आउट करना है। बी डैश इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बी डैश है u माइनस बी। यूनिवर्सल में से बी सेट को हमें माइनस करना है। अब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है जो कि है 1 2 3 4 अप टू 20 तक माइनस और बी सेट हमें दिया है 1 3 5 7 9 अप टू 17 एंड 19। अब यहाँ पे हम इस यूनिवर्सल सेट में से इस बी सेट को माइनस करेंगे। 1 कैंसिल हो गया, 2 रह गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 बच गया, 5 कैंसिल हो गया, 6 आ गया, 7 कैंसिल हो गया 8 और इसी तरह हम जब करेंगे तो ये 17 कट जाएगा, 18 रह जाएगा, 19 फिर कट जाएगा जो कि सेम है और 20 हमारे पास रह जाएगा। ये अब आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब फोर्थ पार्ट मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है और इसमें हम पहले से ही ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट में हम ए कॉम्प्लीमेंट का सेट ये वाला डाल देंगे जो कि है 1 3 5 7 17 एंड 19 और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट ये है। सो हमने बी कॉम्प्लीमेंट का डाला 2 4 6 8 अप टू 18 एंड 20। इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे इससे कि इसमें हमें यूनियन कहा हुआ है। यहाँ से 1, इधर से 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 17 18 19 और 20। ये हमारे पास सेट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसे सॉल्व करना है। हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की रिप्लेसमेंट हो जाएगी उसके सेट ए कॉम्प्लीमेंट से जो कि हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। फिर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस कर लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के सेट से। अब इन दोनों को देखें आप तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, यानी दोनों में से जो चीज़ हमारे पास कॉमन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक रिज़ल्ट लिख लिया है। अब देखें क्या हमारे पास ये आएगा, जबकि यूनियन में भी हमारे पास ये आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में क्या ये आएगा? अगर आप इसे गौर से देखो तो ये हमारे पास नहीं आएगा। हमने इसमें से अगर ऐसे आपने लिख लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसी कि ये यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्शन का कह रहे हैं और इंटरसेक्शन में हमसे कहा गया है कि आप इसमें से जो सेम है वो लिखोगे। तो आप देखें इन दोनों में तो कुछ भी सेम कॉमन नहीं है, इधर 1 है तो यहाँ 2 है, इधर 3 है, इधर 4 5 6, सो दिस इज़ एम्प्टी सेट। ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ए स्लैश यूनियन सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ए स्लैश हमें दिया गया है ए डैश,
ए डैश हमने वही उधर से लेना है वापस ऊपर से 1 3 5 7 अप टू 17 एंड 19 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। उसको यूनियन करेंगे सी के साथ। सी का सेट हमें एम्प्टी सेट दिया, आप बुक में क्वेश्चन में भी देख सकते हो सी का सेट एम्प्टी मौजूद है। हम इस सेट को यूनियन कर लेंगे इस सेट के साथ। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप अगर देखो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 5 7 अप टू 17 और फिर 19। इसको जब हम यूनियन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो ज़ाहिर है उधर से तो कुछ नहीं आएगा, हमारे पास रिज़ल्ट ये आ जाएगा। इसके बाकी जो आपके पास 2 पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद करने होंगे। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट दिया गया है यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे आप इस बुक में देख लो, मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इफ़ यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स अप टू 20। सेट ए दिया गया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10। बी दिया है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अप टू -5। फिर उन्होंने कहा कि आप फाइंड आउट करो नंबर 1 पार्ट में कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में है यू कॉम्प्लीमेंट, ये एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट, फिर है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों यहाँ देखो आप सब स्टूडेंट के यहाँ पे ये सारे के सारे पार्ट्स ये वाला आपने बिल्कुल इस क्वेश्चंस की तरह करना होगा। पहले ए डैश फाइंड आउट करोगे, फिर बी डैश फाइंड आउट करोगे, फिर इन दोनों का यूनियन करोगे और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे। यू डैश मैं आपको करके दे दूँगी। फोर्थ पार्ट में एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट वो भी मैं कर दूँगी। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ये और ये आपने खुद करने होंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट पहले ए करोगे, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने अभी रिज़ल्ट शो किया था कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी आता है। अभी मैंने अपनी तरफ से ए का सेट लिया था, अब आपने यहाँ पे ए का सेट यही डालना होगा और यूनिवर्सल आपने ये डालना होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ का है सेट ऑफ इंटीजर्स अप टू 20। इंटीजर्स हमारे पास जी वाले होते हैं या आई वाले होते हैं। उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। 0 +- 1 +- 2 +-3 और +-4 अप टू +-20। 20 पे हमें स्टॉप कर दिया है। ए सेट में कह रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10। हमसे कहा है पॉजिटिव इंटीजर लो 10 तक। पॉजिटिव 0 हमारे पास एज अ पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, सो 0 1 2 3 और अप टू 10 तक बात जाएगी आपकी। नेक्स्ट हमें बी का सेट दिया हुआ है। बी में कहते हैं कि बी सेट में हमारे पास सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अप टू -5। हमने इसको -5 तक लेना है। यहाँ पे है -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमारे 5 तक आ जाएंगे जो कि हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे नंबर 1 पार्ट में ए डैश यूनियन बी डैश दिया हुआ है, वो बिल्कुल आपने वैसे करना है कि सबसे पहले ए डैश को फाइंड आउट करना है जो कि यू में से माइनस होगा ए। यू में से ए को माइनस करेंगे तो जो सेट बच जाएगा वो ए डैश होगा। बी डैश के लिए हम बी में से यू में से बी को माइनस करेंगे, जो बाकी इंटीजर्स रह जाएंगे वो हमारे पास बी डैश के हो जाएंगे। फिर हमने ए डैश को यूनियन करना है बी डैश के साथ। इन दोनों को हमें ए डैश और बी डैश को हमें कंबाइन करके लिखना होगा। सेकेंड पार्ट में दोनों को वही ए डैश और बी डैश को लेके उन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, उनमें से सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ को निकाल के हमने यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे यू डैश मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यू डैश में है हमारे पास यू माइनस यू। अब यू सेट हम यहाँ लिख चुके हैं जो कि था 0 +- 1 +-2 अप टू +-20 तक। उसे माइनस करेंगे इसी u से 0 +- 1 अप टू +-20 तक। अब देखें ये सेट और ये सेट एग्जैक्टली सेम सेट हैं। जब हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम इसे कर लेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है।
एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट मतलब हुआ u माइनस एम्प्टी सेट। अब यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया गया, मैं यहाँ लाइन लगा देती हूँ ताकि आप इसे मर्ज ना कर दो। u में आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 20। ये हमारे पास u सेट है और उससे हम एम्प्टी सेट को माइनस कर देंगे। ये मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ, हम एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे। अब इसमें से एम्प्टी सेट माइनस होगा तो बाकी तो हमारे पास वापस यही रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ यही सेट लिख लेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू प्लस माइनस 20। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल इसका सॉल्यूशन एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट। अब इसके आगे जो आपने इन सबको पूरी एक्सरसाइज को अपनी कॉपीज़ पे करना है। इस वीडियो को देख के इसे समझ के, अगर समझ में ना आए तो आप इसे बार बार 2 या 3 दफ़ा देख के फिर अपने इन्हीं क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से अटेम्प्ट करो। दूसरी बात ये कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर पीछे बुक में मौजूद नहीं होते, जिसमें हमें दोनों को इक्वल करना होता है, जो हम पहले कर चुके हैं। अब इनके तो हैं मौजूद हैं, अपने क्वेश्चन को करने के बाद आप उसे चेक कर सकते हो अपने आंसर्स को, और सही तरीके से करना है ताकि जो चीज़ आपकी यहाँ लेक्चर में हो गई है, एक्सरसाइज 8.1 आपकी कवर हो रही है, तो ये आपको कंप्लीट आ जाए और आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो, ताकि जब स्कूल आओ वापस तो आपसे जब टेस्ट लिया जाए तो आप अपने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कर सको। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से करोगे और समझोगे। अल्लाह हाफिज़।